हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज तक कभी पजल नहीं हुआ। बहुत सारी खबरें करी, बहुत सारी क्रिमिनल रिपोर्ट्स करी, डिफिकल्ट प्लेसेस पर जाकर रिपोर्टिंग करी और सैकड़ों किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाऊं और उसके बाद बिना कोई रिलैक्स, बिना कोई रेस्ट लिए, बिना कोई एक ड्रॉप पानी और चाय लिए हुए भी रिपोर्टिंग करिए, मामले को समझकर, मौका है वारदात पर पहुंचकर हालात और हकीकत को प्रस्तुत किया। लेकिन एक केस ऐसा आया है कि आज मैं जीवन में पहली बार पजल्ड हो गया हूं, बड़ा डिप्रेस्ड हो गया हूं। समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या है। जरा आपको बता रहा हूं, आप सुनिएगा और बताइएगा कि माजरा क्या है। दरअसल क्या है, एक महिला का केस है। एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है। महिला यानी कमजोर, और कमजोर वर्ग से ही आती है। शोषित, पीड़ित, वंचित, तिरस्कृत समाज की इस महिला की भी शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है। उसके पति से उसका तलाक हो जाता है और तलाक से पहले उसके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। वो अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को वो अपने पास रख लेते हैं। पति उसका दूसरी शादी कर लेता है। अब वो महिला कुछ असामाजिक तत्वों के हाथ लग जाती है, जो बस कुछ आपराधिक गतिविधियों को उसके साथ अंजाम देते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और महिला छटपटाती है। वो उस दलदल से बाहर आना चाहती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही है। उम्र लगभग 30-32 साल इस वक्त है। 16 साल का उसका बेटा है, जो इस वक्त अपनी बोर्ड के एग्जाम दे रहा है। राधा राजस्थानी का ये जो केस है बड़ा डिफिकल्ट है। जनवरी में एफआईआर करवाई जा चुकी है और थोड़ा संघर्ष हुआ है। एसपी साहब से मुलाकात हो चुकी है, एसपी साहिबा से। पीड़िता ने खुद बताया ये बातें उससे मेरी फोन पर हुई हैं और उसने मुझे फोन पर ये जानकारियां दी, कुछ प्रमाण भी भेजे। 2 बार उसका अबॉर्शन हुआ है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसका 2 बार अब जो है गर्भपात कराया गया। ये बात भी सामने आई है। एक महिला कमजोर होती है और उसको 4 या 2 या 3 बदमाश मिलकर अपने चंगुल में फंसा देते हैं। महिला को लालच भी दिया जा रहा है, कंप्रोमाइज करने की बात की जा रही है, लेकिन वो कंप्रोमाइज करना नहीं चाहती। वो गरीब जरूर है, लेकिन वो किसी भी शर्त पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती। महिला आज भी अपराधियों के चंगुल में फंसी हुई है। इतनी जानकारी मिली है। महिला क्रांतिकारी महिला है और बड़े पदों पर। अब ये नहीं पता कि समझ में नहीं आ रहा है, कई बड़े नाम भी जुड़े हुए हैं जिनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। बात सही है, लेकिन ये बात भी तो सही है कि उस महिला के साथ अत्याचार हुआ है। तो संगठन को बदनाम करने की साजिश है क्या? शोषित, पीड़ित, वंचित और तिरस्कृत समाज के ये जो संगठन है, एक बड़ा संगठन का नाम आ रहा है। क्या संगठन को बदनाम करने की साजिश है? क्या उस महिला को बर्बाद करने की साजिश है? यदि यह सच है कि उस महिला को बर्बाद करने की साजिश है, तो अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। जबकि पुलिस को मामले की जानकारी मिल चुकी है, प्रशासन को मामले की जानकारी भी मिल चुकी है। लेकिन प्रशासन को भी थोड़ा सा शब्द उलट-पुलट, प्रशासन को भी मामले की जानकारी मिल चुकी है। बड़ा डिफिकल्ट है। मैंने कई साथियों से बात करी, यूनिटी में बात करी, लोगों से बात करी, लेकिन मामला पेचीदा है, उलझा हुआ है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है और वो उस दुष्कर्म वाली पोजीशन से उन अपराधियों के चंगुल से बाहर आना चाहती है। बात तो सही है, लेकिन इसका समाधान क्या है? टोटल समाज और संगठन और पुलिस और प्रशासन क्या कदम उठाएंगे इस महिला के हक में और इसके बच्चे के हक में? इसको विरोधी पक्ष से जान से मारने की धमकी भी मिल रही है।
वार्निंग आ चुकी है। हमारे पास ऑडियो क्लिप्स हैं, मैं ऐड करूंगा वो ऑडियो क्लिप्स, करना चाहूंगा वह ऑडियो क्लिप्स यहाँ पर ऐड। अपराधी वर्ग जो है बड़ा शातिर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ, जैसा कि महिला ने जानकारी दी है कि वो किसी हद तक उस महिला से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मामला बड़ा गंभीर है। इस खबर को कौन और क्यों लगवा देना चाहता है और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये केस आया और 3-4 दिन से ज़्यादा हो गए और इसमें कोई रिपोर्टिंग मैं अभी तक नहीं कर पाया। काफ़ी पजल्ड हूँ इस केस को लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि महिला के साथ कुछ अपराध ना हो जाए और कुछ निर्दोष लोगों पर भी कीचड़ ना उछले। लेकिन यह बात तो सच है कि महिला चंगुल में तो फंसी हुई है और वो उससे बाहर भी आना चाहती है। झांसे में उसे फंसा लिया जाता है, बातों में उसे फंसा लिया जाता है और वो उस हालात को समझ नहीं पाती। समझ तो जाती है जब उसके साथ दुष्कर्म होता है, बस। बाकी जो उस महिला ने कहा है वो क्लिप मैं इसमें शामिल कर देता हूँ, वो वीडियो क्लिप भी और ऑडियो रिकॉर्ड्स भी जो उस महिला ने मुझे भेजे हैं। और उम्मीद करूँगा कि पुलिस प्रशासन, समाज और संगठन सब मिलकर उसकी मदद करे, किनारा न करे, क्योंकि मामला गंभीर है। आखिर वो एक महिला है। बात सिर्फ महिला होने की नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक महिला अपराधी नहीं होती, होती है, बहुत बड़ी बड़ी अपराधी होती महिला भी, और महिलाओं से भी बहुत सारे अपराध होते हैं। लेकिन फिर भी वो उस दलदल से बाहर आना चाहती है। ये दुष्कर्म करने वाले लोगों की संख्या जो कम से कम 4 है। उसने शिकायत दर्ज तो कराई पहले भी 2 केसों में, और वो केस भी अभी कंटिन्यू है, ऐसा जानकारी में आया। तो मामला बड़ा गंभीर है। ज़्यादा ना बोलते हुए मैंने थोड़ा सा डिटेल्स जितनी मेरे पास जानकारी में आई मैंने बताया, और मैंने किसी भी संगठन को इसलिए नामांकित नहीं किया है यहाँ पर, वरना मैं बड़े धड़ल्ले से बोलता हूँ। लेकिन मैंने कहा ना कि मामला बड़ा पजल्ड है। ये पजल पैक देने वाला कौन है? मनुवादी वर्ण व्यवस्था का सिस्टम, मैं तो यही मानता हूँ। क्योंकि कोई तो है जो शातिराना अंदाज में खेलता है, जो हमारे संगठनों को बदनाम करना चाहता है, जो हमारे बड़े नामों को बदनाम करना चाहता है। कोई तो है जो हमें हर स्तर पर कमजोर बना रहा है। कोई तो है जो हर स्तर पर छल कपट धोखा षड्यंत्र और जातिवाद खेलता है। कोई तो है जो अपने आप को हमसे बढ़कर फूट डालो और शासन करो वाली रणनीति का इंतजाम करता है। कोई तो है। और ये भी तो सच है कि शोषित, पीड़ित, वंचित और तिरस्कृत समाज कहीं ना कहीं किसी न किसी दुविधा का शिकार हो ही जाते हैं। बहुत देर हो गई, इतना समय तो मैं कभी लगाता नहीं। करीब करीब दोपहर से ही, मतलब पिछले 3-4 घंटे से लगातार मैं इसी के बारे में विचार विमर्श कर रहा हूँ, लोगों से फ़ोन पर डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। संबंधित लोगों से, जिन लोगों ने, और संगठनों से, और कुछ भले लोगों से जिन्होंने समाज में हमेशा अच्छे कार्य करे, उनसे भी थोड़ी सी राय ली, लेकिन उन्हीं सब बातों का मिला जुला स्वरूप ये मैंने आपको बताया कि हालात कुछ इस कदर हैं। तो कुछ ऑडियो वीडियो क्लिप्स उस महिला के द्वारा जो भेजे गए, पीड़िता के द्वारा, मैं आपको शेयर करता हूं। और इसमें एबॉर्शन का उसने बिल भी दिखाया है, जो दोषी पक्ष ने उसके एबॉर्शन का बिल पे किया है। ये सारी अकाउंटेंसी वगैरह सब कुछ प्रूव हो जाता है। एविडेंसेस तो है, लेकिन पुलिस जो जनवरी के पहले 10 दिन है, 1 से 10 के बीच में FIR दर्ज हुई है, यकीनन शायद 6 के आसपास, 6 तारीख को, और अभी तक अपराधी वर्ग को गिरफ्तार नहीं किया। अकेली महिला और 4 दुष्कर्मी, और 5वां भी एक और है जिसने वीडियो बनाया, जो वहां उस महिला के साथ जब दुष्कर्म हो रहा था उस वक्त, और उनको वायरल करने की धमकी भी दे रहा है, लालच भी दे रहा है, जैसा कि आपने पहले सुना। बाकी आप ऑडियो वीडियो सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। मैं यूट्यूबर के नहीं हूँ, और यूट्यूबर होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि समाज में कुछ बदलाव आए। पीड़ित, शोषित, वंचित और तिरस्कृत जो समाज है
वो थोड़ा सा मजबूत बने, बेहतर बने, अच्छा बने। अब चाहे मुझे यूट्यूबर कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। सामाजिक समर्थन में एक पीड़िता की मदद के लिए ये वीडियो बनाया गया है। हो सके तो मैं तो इस वक्त उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर हूँ, मेरी सिर्फ फ़ोन पर वार्ता हुई है, छोटी मोटी व्हाट्सएप पर बात हुई है, और उसने जो जानकारी उपलब्ध कराई उसी के आधार तथ्यों पर उसने कहा भैया वो इस दलदल से निकलना चाहती है। उसने कहा भाई साहब मुझे बचा लो। उसके शब्द ये भी थे, उसके बच्चे को और उसको जान का खतरा भी है। पहला हमला जब उस पर हुआ, एक महिला, एक बात तो साफ हो जाती है कि एक महिला की जिंदगी कैसे खराब होती है। ये बात सही है, एक महिला की जिंदगी कैसे खराब होती है। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये हो रहा है, ये हुआ है। तो एक महिला के जीवन को संरक्षित करना समाज की जिम्मेदारी है, न कि उसे अपराध के लिए छोड़ देना। ये वो आपराधिक लोगों के हाथ लगे और अपराध घटता जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी खुद की इच्छा से वो कुछ करना चाहती हो, लेकिन वो ये तो नहीं करना चाहती जो उसके साथ घटित हो रहा है। यदि घटित हो रहा है और वो इसकी शिकायत भी कर रही है और उससे बाहर निकलने की बात भी कर रही है और जानकर खतरा भी बता रही है और ये भी बता रही है कि उसको लालच दिया जा रहा है, तो कुछ तो है। फिलहाल इतना ही। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध, एंटी क्राइम न्यूज चैनल एंड जय भीम संसार यूट्यूब चैनल। तो हो सके तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वायरल करें, वीडियो शेयर कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और जय संविधान। मैं राधा भैरवा झालावाड़ जिला से की रहने वाली हूँ और ये लोग मुझे जहाँ से और षड्यंत्र की शिकार और हुई ये है राजकुमार वगैरह ये मेरी पीड़ित महिला है, वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। जैसे जैसे लोकेश जी कटारिया जी ने यहाँ आने के लिए बोला झालावाड़ जिला में, तो ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि 4-5 जने बैठ के फैसला नहीं कराए तो हम लोग वीडियो वायरल करेंगे। और मुझे बहुत परेशान कर रखा है इन लोगों ने। और जैसे उन्होंने झालावाड़ आने की बात करी है तो ये लोग मुझे राजीनामा का दबाव बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि वीडियो वायरल करेंगे तुम्हारी। और मैंने सभी लोगों से ये बोला है, परदेश के लोग भी यहाँ आए थे लेकिन परदेश के लोग भी मेरे से नहीं मिले हैं। और मैं चंद्रशेखर भाई से भी मिली हूँ और चंद्रशेखर जी से मैंने बात भी की है इसके मैटर में। मैंने उन्होंने अनिल देनवाल जी को दे दिया है। और शोएब खान भी मेरे को बदचलन बोलता है, ऐसी औरत है वैसी औरत है। शोएब खान को भी मैंने बताया है यहाँ पे झालावाड़ आने के बाद। और हिना बेगम को भी, हिना बेगम ने मेरे को जिलाध्यक्ष से हटा दिया। अब मैं चंद्रशेखर भाई से ये चीज़ कहना चाहती हूँ, आप इन लोगों के ऊपर क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हो? आपको क्या हो गया ऐसा? आपने तो महिला का सम्मान दिया था ना, आप तो महिला को सम्मान देने की बात करते थे ना, फिर अब हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा सब कुछ? आपने तो मेरे को हर जगह आप तो नारा लगाते हैं ना महिलाओं के सम्मान में, और मेरे ऊपर इतना दबाव बना रहे जब तक भी हम खामोश बैठे हैं और आप कोई सुन नहीं रहे मेरी। जिनका प्रूफ मेरे पास है। और डाबी थाने में, बूंदी के पास डाबी थाना है, वहाँ पे भी लड़की उठाने के लिए गए थे राजकुमार जिला प्रभारी, जिसको 3-4 महीने हो गया है। और राजकुमार फरीद खान नंबर 2 का काम करता है। और ये लोग, मुझे इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको कोई वैल्यू नहीं देता है। और भीम आर्मी के जो जितने भी पदाधिकारी है वो भी पैसे खा के बैठे हुए इनके। मतलब हमारे पास इतनी बातें तक आ गई है कि ये पैसे खा के भीम आर्मी के, ये लोगों से कहते हैं महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में इस तरीके के नारा लगाते हैं हम लोगों को पास बुलाने के लिए। और
भीम आर्मी का नारा लगाते हैं कि हम लोग महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो भीम आर्मी के लोगों के पास जाएंगी। लेकिन ये लोग हमारे से पूछते हैं तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, हमें खुल के बताओ, हम तुम्हारे भाई है। और उसके बाद अगर हम लोग पैसे नहीं देते इनको तो जाके बलात्कारी लोगों से मिल जाते हैं और हमें कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरीके से 1-1.5 साल से पैसे खाते हैं, हमारे साथ गैंग रेप करवाते हैं, हमारे साथ बलात्कार करवाते हैं और फिर हमें राजीनामा की धमकी देते हैं। 6 लाख रुपए में राजीनामा नहीं हुआ तो जान से मार दो। हम लोगों को मतलब इतना ब्लैकमेल किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि हम लोग आत्महत्या करके मर जाएंगे, क्योंकि पुलिस भी हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। 164 के बयान करवाने के बाद डिप्टी खुद इतने पैसे खा रखा है कि उसको उल्टे करने में दिक्कत आ रही है। इतने पैसे मैं 3 बार एसपी साहब से मिल चुकी हूँ और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर मैं गलत होती और मैंने इन लोगों ने अगर मेरे साथ कुछ नहीं किया होता तो ये लोग मुझे राजीनामा की धमकियाँ क्यों दिलवा रहे? क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। मैं अकेली हूँ और मेरा पति ने मुझे छोड़ रखा है। मैं 17 साल से मेरे पापा के पास रहती हूँ और मैं एक पंचायत भवन 25 साल से खंडर पड़ा है उसमें रहती हूँ। मेरे पास रहने का मकान भी नहीं है, क्योंकि ये लोग मुझे इतना परेशान कर चुके हैं कि मतलब अगर मेरे पास मैं पैसे लेके राजीनामा करती तो आज मैं खंडर मकान में रहती। क्या मेरे पास मकान होता, रहने के लिए मकान होता और मेरे पास सब कुछ होता आज की तारीख में? तो मैं सभी मेरे भाइयों से यूँ कहना चाहती हूँ कि ये जो दलाल है, ये भड़वे है ना, इन लोगों के चक्कर में नहीं लगे और मेरी कार्रवाई करवाए, क्योंकि हम लोगों को हमारी जान का खतरा है। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं झालावाड़ जिले की रहने वाली हूँ, राधा बेरवा मेरा नाम है और मैंने 6 जनवरी को 2023 को 6 जनवरी को मैंने एफआईआर दर्ज करवाई थी एसपी साहब के यहाँ पे झालावाड़ में। और मैंने फरीद खान के खिलाफ और राजकुमार जिला प्रभारी के खिलाफ और ये जो भीम आर्मी का जिला प्रभारी है राजकुमार और इन तहसील अध्यक्ष पिड़ावा तहसील अध्यक्ष अंशराज मेघवाल के खिलाफ ये लोग मेरी महिलाओं को लाइन पे ले लेके बात करते हैं और मुझे नया नंबर से फ़ोन करवाते हैं और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरे बेटे को अगर मैंने 6 लाख में राजीनामा नहीं किया है तो मुझे घर से उठाने की बात करते हैं, मेरे बेटे को जान से मारने की बात करते हैं। इनके जो गुजर आदमी हैं ये लोग मेरे घर पर बेचते हैं और इसमें मंजू प्रजापति भी शामिल है। जो हमारा पुराना केस मुकदमा दर्ज चल रहा है वो लोग भी इसमें शामिल है, क्योंकि वो पिछले वाले जो केस वाले हैं वो ही ये चीज़ें करवा रहे हैं, क्योंकि उनको मैंने राजीनामा नहीं दे रखा है और ये लोग चाहते हैं कि मतलब मैं इनको ब्लैकमेल होके और मैं राजीनामा दूँ। ये लोग मैं चाहते हैं कि मतलब मैं गलत औरत हूँ और मैं सभी मेरे भाइयों से और मेरी बहनों से मैं यूँ कहना चाहती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ और ये लोग मेरे घर पे राजीनामा के लिए भेजते हैं। मैंने 181 पे भी एक शिकायत दर्ज करवाई है 31 जनवरी को और यहाँ पे मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी देते ये लोग। अगर राधा बेरवा 6 लाख रुपए में राजीनामा नहीं करती है तो उसके बेटे को उठा लो, उसको जान से मार दो। और यहाँ पे नए लोग आते हैं, नए लोगों से मेरे मोबाइल पे फ़ोन करवाते हैं और उसके बावजूद भी मैंने 164 के बयान मेरा 18 जनवरी को हो गया है। जैसे लोकेश जी भैया हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे झालावाड़ आए हैं और उनकी मैसेज भी आई मेरे लिए, तो मेरा पुलिस वालों ने उनको पहले से ही पता थी ये चीज़ कि लोकेश जी कटारे आएंगे, तो 18 जनवरी को उनके बयान रख देंगे। 18 जनवरी को मेरे बयान रख के और पुलिस वाले खुद भीम आर्मी के प्रदेश के लोग हैं, वो लोग डिप्टी साहब के ऑफिस में आते हैं, उनको पैसे देते हैं और बकानी थाने में जाते हैं, पैसे देते हैं थानेदार जी को, इनकी साठगांठ करके यहाँ पे बचाने का काम करती है। जबकि राजकुमार जिला प्रभारी वो आदमी है जो झालावाड़ जिले की लड़की सल्डा गांव की लड़की है, उसको उठाने के लिए गए थे। उसने पैसे में राजीनामा नहीं किया तो उसको उठाने के लिए गए थे ये लोग, जिनका प्रूफ मेरे पास है। और डाबी थाने में मैं झालावाड़ जिला की रहने वाली हूँ, मेरा नाम राधा बेरवा है। मैं आज़ाद समाज पार्टी की जिलाध्यक्ष रही हूँ 2 साल से और ये मैंने महिलाओं के लिए काम किया है और महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई है और
जो फरीद खान है ये आज़ाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा है और ये मेरे को मीटिंग का बहाना से भीम आर्मी की मीटिंग का बहाना से घर से लेके गया है और मेरे साथ गैंग रेप करवाया है, गैंग रेप किया है इसने 2 साल से। और मेरी वीडियो भी बना रखी इन्होंने। 2 साल से मेरा 2 बार मेरा अबॉर्शन भी करवा रखा है और 2 साल से मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मेरे आगे पीछे लोगों को लगाता है, 2 बार हमला भी करवा दिया है। मैंने इसकी FIR भी करवाई है, मेरा 164 के बयान भी हो गया है। बाकी अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और चंद्रशेखर भाई से मैं यूँ कहना चाहती हूँ कि चंद्रशेखर भाई जो महिलाओं के लिए नारा लगाते हैं, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, अब वो चंद्रशेखर भाई कहाँ गए जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं वो हर बार। और उनके संगठन के लोगों ने मेरे साथ गैंग रेप किया है, उनके संगठन के लोगों को बचाने में लगे हुए हैं चंद्रशेखर भाई। और मैं जब 2 साल से आज़ाद समाज पार्टी में काम कर रही थी, भीम आर्मी में काम कर रही थी महिलाओं के लिए, जब गलत नहीं थी क्या? जब नहीं देखा क्या इन लोगों ने कि मैं गलत औरत हूँ? जब तो मेरे से काम करवा रहे थे ये लोग, मुझे हर जगह मीटिंग में बुलाते थे, मुझे कोटा, बारा, बूंदी, जयपुर हर जगह मुझे मीटिंग में बुलाते थे। और मेरे साथ जब गलत हुआ है तो उसका फरीद खान का सपोर्टर कर रहे ये लोग और उसको बचाने में लगे हैं। चंद्रशेखर के संगठन के लोग उनको बचाने में लगे हुए हैं और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे बेटे को उठाने की धमकी दे रहे हैं। मुझे 6 लाख में राजीनामा नहीं किया है तो हम इनके बेटे को जान से मार देंगे और इसको भी जान से, इनके पीछे गुंडा लगवा रखा है, हम जान से मार देंगे। पुलिस को पैसे दे रखा हम लोगों ने, यूँ कहता है फरीद खान। और फरीद खान है ना गांजा बेचता है और 2 नंबर का धंधा करता है। ये 2-3 जगह, ये 3-4 आदमी हैं जो संगठन के नाम भी बदनाम कर रहे हैं और ये लड़कियां उठाने का धंधा करते हैं और इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कभी भी हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं और मेरा बेटा 16 साल का है, कभी भी हम लोगों को मार सकते हैं। मैं मतलब ये एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, मैं अभी बात करती हूँ आपसे ना। हाँ हाँ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। षड्यंत्र और षड्यंत्रों के अंतर्गत फंसाई गई एक महिला से कुछ बात हुई। उसने बताया वह पीड़िता है, उसके साथ बार बार दुष्कर्म हो रहा है। वह कैसे बदमाशों के हाथ लगी, इस विषय को मैं जानना चाह रहा था और बदमाशों को कैसे कानूनी शिकंजे में फंसाया जा सकता है, भेजा जा सकता है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने इतने लंबे समय बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्या वजह है? कुल मिलाकर के षड्यंत्र की बू आ रही है। यहाँ मेरी कॉल को होल्ड पे रखा गया, आखिर क्यों, क्या वजह है? किसको कॉल कॉन्फ्रेंसिंग पे लिया? एक महिला है। हाँ, तो मैंने वो काम करके दिखाया। 2 साल के अंदर भीम आर्मी के अंदर पहले तो मुझे तहसील अध्यक्ष बनाया इन्होंने, फिर मुझे आजाद समाज पार्टी की जिलाध्यक्ष बनाया। जब मैं 17 साल से मेरे मम्मी पापा के पास रहती हूँ और मेरा 16 साल का बेटा भी है मेरे पास ही रहता है, और उसके बावजूद भी मैंने ये लोग NGO चलाते हैं, संगठन चलाते हैं और इन्होंने जो काम करके नहीं दिखाया वो काम करके मैंने दिखाया है। अब वो उनको जलन तो होगी ना। हाँ बिल्कुल होती है, हर क्षेत्र में है, मैं समझता हूँ जी। जब मैं उनके सामने DIG IG दुनिया भर के चीजों से बात करती हूँ, हर महिलाओं का केस उठाती हूँ, हर महिलाओं को मेरे घर में रखती हूँ, हर महिलाओं के, पीड़ित महिलाओं की इतनी हेल्प करती हूँ। जो जिसका आदमी घर में रहता है ना वो भी नहीं कर सकता है, कमाने वाला रहता है ना, फिर भी वो हेल्प नहीं कर सकती। मैंने उनको घर में रखा है 1 महीने तक। समाज में इतने ऊंचाइयों पे जा चुके, इतने ऊंचे काम कर चुके और खुद आप ही पीड़ित हो गए, आपके साथ ही सारी हरकतें हो गई हैं जो आप बता रहे हैं। देखो पीड़ित महिलाओं की आपने मदद करी है हर तरीके से और ऊंचे स्तर के आपने काम कर लिए, मतलब खुद एक क्रांतिकारी महिला के साथ में भी इस तरह की प्रताड़ना हो गई है। तो भाई साहब वो है ना कांग्रेस पार्टी का आदमी था। क्या नाम है उसका और पद कहाँ है, कौन से क्षेत्र का है? वो झालावाड़ जिले का ही है और वो आजाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष अभी बनाया था उसको। कांग्रेस पार्टी से है? पहले था वो, अब निकाल दिया, पार्टी से निकलवा दिया उसको? मतलब पहले तो कांग्रेस पार्टी का आदमी था वो 2021 में जी, और 2022 में वो आजाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष था। मेरा मतलब है अब कौन सी राजनीतिक पार्टी से वो जुड़ा हुआ है? आजाद समाज पार्टी को छोड़ के
अब नहीं, अब उसको संगठन से बाहर निकाल दिया। वही मैं कह रहा हूँ ना, इतने गंदे आदमी को मतलब जो है, अगर उसने आपके साथ कोई बुरी हरकत करी होगी तो उसके तो सारे पदों से उसको निकाल दिया होगा। बाजा की गाड़ी पे। हेलो। हाँ जी, हाँ, उसको उसके सारे पदों से निकाल दिया होगा। मतलब कि भाई साहब, जैसे मैंने इनको आवाज उठा, मेरे को 2 साल से इतना परेशान कर रहा है वो आदमी। नाम 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 एक बार दोबारा बताओगे? फरीद खान। हाँ, फरीद खान। और ये फरीद खान आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष, और राजकुमार जिला प्रभारी भीम आर्मी का, जी ठीक है, 2 नाम है ये। और तहसील अध्यक्ष भीम आर्मी मेघवाल, अंशराज मेघवाल, तहसील अध्यक्ष भीम आर्मी का। आप एक काम करो, इनके नाम क्या आप लिख सकते हो? नहीं लिख सकती हूँ मैं, नहीं कोई बात नहीं, आप बता रहे थे नहीं लिख सकते। हाँ, अच्छा, आपका बच्चा किस स्थिति में पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, पढ़ाई छूट गई बच्चे की, क्या चल रहा है बच्चे का? 10वीं में पढ़ रहा है। बोर्ड के एग्जाम है अब थोड़े दिन में। हाँ, अब मार्च में, अप्रैल में है, हमारे यहाँ तो अब 2-4 दिन में शुरू होने वाले हैं। अभी ये भाई साहब उनके तो अभी है ना, 2-4 हाँ दिन अभी में। चल रहे हैं। हाँ हाँ अभी बस चल रहे बस, हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ तो कोई नहीं, आप बच्चे का एग्जाम करवाओ। और जो ये जान का खतरा है आपको, ये जो बताया गोली वोली मारने की जो बात कर रहे हैं ये बदमाश हाँ लोग, ये आप ही हाँ, के लिए कह रहे हैं बातें फोन मेरे रिकॉर्डिंग में? मेरे लिए बोल रहे हैं। और उसने मतलब पुलिस को यहाँ पे पैसे दे रखा है उसने, 3-4 लाख हाँ, रुपया। वो दे दिया होगा, पुलिस बिक जाती है, हमें हाँ, पता है, पुलिस तो जब बहुत खराब है। हमने राजीनामा नहीं किया ना, हाँ, हमारे पास लोगों को भिजवाया उसने, हमने राजीनामा के क्या लिए आप साफ फोटो साफ भेज मना। सकते हो मुझे इन बदमाशों की? हाँ भाई साहब, मैं भेज दूंगी मुझे आपको। भेज दो फोटो।